कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है क्या जिसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल दुनिया की आधी आबादी लगभग हर दिन करती है। चाहे आप सुबह उठते ही क्लोजअप से ब्रश करें या नहाते समय लाइफबॉय या लक्स का इस्तेमाल करें, बालों में सनसिल्क या क्लिनिक प्लस लगाएं या फिर कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल, व्हील या रिन का यूज करें और नहा कर निकल गए तो फिर पॉन्ड्स लगाया ग्लो एंड लवली। प्रोडक्ट तो एक ही कंपनी का बिकने वाला है, नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप जैसे 3.4 बिलियन लोग हर रोज यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, क्योंकि यह कंपनी आज दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही, क्योंकि टोटल देश ही 195 है। और सवाल ये उठता है कि साबुन बेचने से शुरू हुई एक मामूली सी कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आज पूरी दुनिया पे राज कर रही है। नाम से स्वदेशी लगने वाली यह कंपनी क्या वाकई में इंडियन है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। और सबसे जरूरी बात, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसको क्या क्या स्ट्रगल और लीगल बैटल्स फेस करने पड़े हैं, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय का पहिया घुमाकर 1885 में जाना होगा, जहां ब्रिटेन में रहने वाले दो भाई विलियम हेस्केथ लीवर और जेम्स डोर्सी लीवर एक साथ मिलकर लीवर ब्रदर्स नाम की कंपनी शुरुआत करते हैं। यह कंपनी सनलाइट नाम से साबुन बनाती थी, जो कि इंग्लैंड के साथ साथ इसके आसपास के देशों में भी काफी पॉपुलर था। असल में यह साबुन एक क्लीनिंग प्रोडक्ट होने के साथ साथ समाज में हाइजीन और हेल्थ का भी मैसेज देता था, जो कि लोगों को खूब पसंद आता था। इसके बाद 1888 में कोलकाता के पोर्ट पर सनलाइट साबुन से भरे बक्से उतारे जाते हैं और यहीं से लीवर ब्रदर की इंडिया में एंट्री होती है। अभी कुछ ही समय बीता था कि यह साबुन भारतीय लोगों के बीच में भी बहुत पॉपुलर हो जाता है और इसी कामयाबी को देखते हुए 1885 में लीवर ब्रदर्स यहाँ अपने दूसरे प्रोडक्ट लाइफबॉय को भी लॉन्च कर देता है। और दोस्तों, इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए कंपनी के लोगों से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है और इस कामयाबी को देखते हुए लीवर ब्रदर्स अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने में लग जाता है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल्स, खासकर पाम ऑयल की, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता था। तो चलिए फिलहाल अब हम आते हैं नीदरलैंड, जहां इस टाइम पे दो बिजनेसमैन जुर्गेस और वंडेबर्ग मार्जरीन का बिजनेस कर रहे होते हैं। बेसिकली मार्जरीन एक प्लांट बेस्ड फैट होता है जिसे हमारे देश में डल्डा के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर मार्जरीन के बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था। यही वजह थी कि जुर्गेस और वंडेनबर्ग 1927 में अपनी अपनी कंपनियों को एक साथ मर्ज कर देते हैं और फिर जो नई कंपनी बनाई जाती है उसका नाम रखा जाता है मार्जरीन यूनी।